और अब उस स्नेक डीमन ने अपनी पावरफुल एनर्जी छोड़कर उन दोनों पर भी हमला कर दिया। तो दोनों ने फटाफट अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना ली, जिसकी वजह से व्हाइट बोन स्नेक डीमन का खतरनाक हमला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब तक मास्टर शू उस डीमन के सामने पहुंच गई थी। उन्होंने अपना 1000 थंडर स्ट्राइक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ टाइनी टेम्पल और फिंगशांग वैली के लीडर्स ने भी अपनी ताकतें छोड़ दी। इसमें डाओजुआन ने भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट मिला दिया, जिसकी वजह से ये हमला चारों एल्डर्स की ताकत के साथ स्नेक डीमन पर जाकर लगा। इस जोरदार धमाके में वो स्नेक डीमन बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद हमें एक और डीमन किंग दिखाया गया, जो अपनी बॉडी से बहुत भयानक शक्तियां निकालकर डिसाइपल्स को जलाकर राख कर रहा था। साथ ही वहां मौजूद सारे पत्थर भी हवा में उड़ने लगे, जिसमें कई सारे डिसाइपल्स फंसकर मारे जा रहे थे। इस तबाही को देखकर बीस्ट गॉड को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शू ने देखा कि स्नेक डीमन का दिल तो अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बड़ी तेजी से अपनी ताकतें वापस पा ली थीं, यानी इन लोगों की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अब हमला करने की बारी उस स्नेक डीमन की थी। वो तो गुस्से में आकर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी छोड़ने लगा, जिससे कई सारे ब्लड लैंसेस पहाड़ को चीरते हुए उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ी। जियो तो इसमें पूरी तरह से फंस गई थी, मगर उसने जैसे तैसे उन ब्लड लैंसेस को काटकर खुद को आजाद कर लिया। वहीं मास्टर शू बता रही थी कि इस व्हाइट बोन स्नेक डीमन पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई असर नहीं हो रहा। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें फ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से जमाना होगा। इसके बाद मास्टर शू ने अपने एक आइस बर्ड को बुलाकर सीधे स्नेक डीमन पर हमला कर दिया। हालांकि स्नेक डीमन ने बड़ी आसानी से उनके इस हमले को चकमा दे दिया। वहीं शियान दूसरी तरफ से तेजी से उस पर लगातार हमले करने लगी। वो जियो को बता रही थी कि हमें इसके वाइटल ऑर्गन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तो अब ये दोनों लड़कियां एक एक करके उस पर हमला करने लगी। अगर वो एक के हमले को रोकता तो दूसरी हमला करने के लिए तैयार रहती।